मारिए ना, हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार है। हम लोग मारने के लिए जब सोच के आए हैं तो मारिए बोल रहे हैं, तो इसी में हम गिरे तो मेरा ऊपर डीएसपी गिर बैठ गया। हटिया डीएसपी और दीपिका प्रसाद किस तरीके से इस इलाके को संभाल रहे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। ये जिम्मेदारी आपको लाल लाल दिख रही होगी, यही जिम्मेदारी है। देखिए बंदी के दौरान जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। डीएसपी आने के बाद हम खाली उसका चेहरा देखे और हमको लगा कि एकदम ही डीएसपी अभी आया, हम लोग का एकदम जो शांति से हम लोग बंदी करा रहे हैं वो बंदी नहीं होगा। अभी यह देखिए इसमें कांड होते होते बस तुरंत कांड शुरू हो गया। मारा था 3 डंडा से। 3 डंडा मारा तुमको? घुटना में 2 बार, 1 बार पीठ में। उसको खींचिए। हटिया डीएसपी जो है वो आए और वो आए तो मतलब और दिन उसका मूड देखने से लगता है कि हाँ थोड़ा शांत है, लेकिन आज पूरा गुस्सा से आए और उनके पीछे ही एक पूरा गुस्सा उतर गया यहीं पे। कैसा था रवैया उनका? बहुत खराब बोले तो बहुत ज्यादा डर। धक्का देके गिराया गया और उनके ऊपर वो डीएसपी बैठ गया, तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जेंट्स किसी लेडीज पे बैठ नहीं सकता है और वो भी डीएसपी है। ये पूरा यहाँ पर पोर्शन फूला हुआ है और डंडे से मारा गया है। जेंट्स लोग, लेडीज लोग का तो बातें छोड़ दीजिए, जेंट्स लोग पकड़ के घींच के ले जा रहा है। अचानक से जो पुलिस कर्मी आए और उठा के जितने लेडीज बैठी हुई थी उनको बांस के सहित उठा दिए। बांस सहित? हाँ जी, और बाकी जितने लेडीज थी ना सारी गिर गई। डंडा की दीपिका है वो था, फिर हटिया का डीएसपी वो सब डंडा को पकड़ा। फिर एक तो और आदमी था तो उसको हम नहीं पहचाने, नाम पहली बार देखे थे। गौतम कौन है? गौतम है, हम लोग एयरपोर्ट थाना के है। अच्छा, प्रभारी है। आदिवासी समाज आज झारखंड बंद कराने निकला था अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिनमें सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप प्रमुख मुद्दा था। साथ ही साथ पेशा कानून, शराब नीति के ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों के साथ आदिवासी समाज अब सड़कों में आज उतरा था। और शहर के, रांची शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं, वहां के अगल बगल के गांव के जो लोग थे वो सड़कों में आकर, चौक में आकर बंद का समर्थन कर रहे थे और बंदी करा रहे थे। शाम होते होते कहीं से भी अप्रिय घटना की कोई भी सूचना नहीं मिली, लेकिन हाँ, शाम 5 बजे के आसपास फोन आया हमें और पता चला कि हीनू में लाठीचार्ज हुआ है। पिछले बार भी हीनू में झड़प हुई थी और हम आपको बता दें कि उस क्षेत्र में 2 लोगों का नाम ग्रामीण बहुत जोरों शोरों से ले रहे लाठीचार्ज कराने पर। वहां डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद और इस इलाके के, हटिया इलाके के जो डीएसपी है पीके मिश्रा, उनका नाम आ रहा है कि इनके कहने पर ही लाठीचार्ज हुआ है। और कई ग्रामीण जो हीनू चौक में बंद करा रहे थे, इन पर लाठीचार्ज हुआ है। कई ग्रामीण यहाँ घायल हुए हैं, सर फूटा है, शरीर पर मार के निशान है। और वीडियो जब आप देखेंगे तब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, ऐसा वहां पर बोला गया है कि गोली तक मार देंगे। तो आप समझिए कि क्यों इसी इलाके में, इसी हीनू इलाके में हमेशा झड़प होती है, हमेशा लाठीचार्ज होता है। जहां पे हटिया डीएसपी होते हैं और डोरंडा थाना प्रभारी होती है, उसी इलाके में क्यों इस तरह की घटना होती है, ये सोचने वाली जरूर हमारे लिए ये सवाल है। सबसे पहले दीदी से हम बात करेंगे। इनके सर में चोट का निशान है, अभी भी फूला हुआ है। कैसे चोट आया दीदी? वहाँ जो हम लोग रैली के लिए निकले थे, बंदी के लिए वहीं पर थे तो वहाँ पे थोड़ा मारपीट हो गया। कैसे मारपीट हो गया? और तो कहीं मारपीट नहीं हुआ। नहा वहाँ तो हम लोग इधर साइड में थे, तो जैसे हम लोग वहाँ देखे कि वहाँ बगल में मारपीट हो रहा था तो हम लोग वहाँ पे गए। इधर भी था साइड में जो, तो वहाँ पे गए तो देख रहे कि वहाँ हल्ला ही हो रहा था। जो हम लोग वहीं पर कुछ बात उत करने के लिए, ना उन लोग कुछ बात किया ना कुछ नहीं किया। अचानक आया, लाठी पकड़ा और लाठी से मारने चालू कर दिया। कौन मारा? क्या नाम था उसका, तो नाम भूल गया। प्रशासन का लोग जो क्या दीपिका कुछ करके वही हमको आई, फिर ऐसे दीपिका प्रसाद डोरंडा की थाना प्रभारी है। हाँ, आई फिर पहचानते हैं ना उनको? हाँ, उसको पूरा अच्छी तरह से पहचानते हैं। वही जो हमको आई, फिर ऐसा पकड़ी हाथ और खींच के ले गई उधर साइड में और वहीं पर हमको मारना चालू की। क्या से मारी? लाठी से मारी है। जो लोग किया। देखिए सामने से दिखाइएगा निखिल, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर पोर्शन फूला हुआ है और डंडे से मारा गया है। दीपिका ने मारा है। दीपिका मतलब लेडी सिंघम कहा जाता है, लेकिन लेडी सिंघम
ऐसे दिखती हैं और देखिए लेडी सिंघम ऐसे मारती हैं। यहाँ पर दिखाइए, लेडी सिंघम खुद को बोलती हैं और खुद लेडीज के ऊपर इस तरीके से मारती है। बंदी का समय था सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, लेकिन दोपहर में ही हुआ है लाठीचार्ज ना। दोपहर में ही हुआ है, जैसे इधर बारिश उरिश छूटा उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। मतलब बंदी है फिर भी बंद समर्थकों को हटाना, ये थोड़ा सा अजीब है। कैसे लाठीचार्ज शुरू हुआ कि जैसे सब बांस जो लगाया हुआ था, बैरिकेडिंग किया हुआ था, अचानक से जो पुलिसकर्मी आए और उठा के जितने लेडीज बैठी हुई थी उनको बांस के सहित उठा दिए। बांस सहित? हाँ जी। और बाकी जितने लेडीज थी ना सारी गिर गई। फिर हम लोग उन्हीं को छुटाने के लिए आगे बढ़े तो हम लोग जितने लड़के लोग थे उनके ऊपर फिर डंडा चलाने लगे सारे पुलिस वाले लोग। अच्छा, लाठीचार्ज से पहले आप लोगों को बोला गया था कि हट जाइए, नहीं तो लाठीचार्ज करेंगे? नहीं, वो लोग आया अचानक से चालू कर दिया। जैसे डीएसपी घुसे ना यहाँ और अचानक से उनका ये बॉडीगार्ड था जो एक लंबे से थे, मोटे, उनका तो नाम पढ़ नहीं पाया उतना भीड़ में। वीडियो में एक लंबा व्यक्ति दिख रहा है। हाँ, वही जो टीयर गैस टांगे हुए हैं, वही सब पे लाठीचार्ज, सब पे हावी वही हो गए। और उनके सपाटी जितने थे ना सब चालू हो गए, एक लाइन से मारना चालू कर दिए। जिसको जैसा पा रहे कि जो आधा कोई भागने लगे। मतलब अचानक शुरू हो गया? हाँ, अचानक से शुरू हो गया। अचानक बांस आया, सब उठा दे। जो महिला लड़की लोग थी, बच्ची लोग थी, उन लोग साड़ी पहनी हुई, उन लोग फंस उसके भी गिर गई। ऐसे हुआ था और हमको यहाँ पे मार। देखिए आपका हाथ भी फूला हुआ है ना, रोकने के चक्कर में। मतलब पूरा ये पोर्शन आप देखिए। आपको कौन मारा है? वही जो लंबे से पता है ना, जो टीयर गैस टांगे हुए, तो वही मारा था। डंडा से मारा है? हाँ। और बदन में भी कहीं पे मारा है? बदन में तो नहीं, हम वही महिला लोग को मारने जैसा कर रहे थे तो हम रोकने के लिए गए हुए थे, तो उसी में हमको हाथ लगा है, वही मारा है। इसी इलाके में क्यों लड़ाई होता है हमेशा? पिछले बार भी झड़प हुआ था ना? हाँ, यहाँ जो भी आते हैं ना, यहाँ जब भी बंदी का होता है यहाँ पे, कभी जतरा स्थल को लेके, कभी सरना स्थल को लेके कुछ भी होता है तो यहाँ हर बार यही माहौल बन जाता है। लाठीचार्ज पूरे रांची में और कहीं नहीं हुआ है, इसी इलाके में बार बार क्यों होता है? आप लोग को भी मारा है क्या? छोटे बच्चा को भी मार दिया? हाँ, कहाँ पे मारा है? यहाँ पे पैर में मारा और धक्का दे दिया। निशान है? यहाँ पे। चलिए, हम थोड़ा लेट से पहुंचे हैं। जो फूला हुआ था उसे हम, जो फोटो खिंचा गया है ताजा ताजा, उसमें हम आपको दिखा पाएंगे। कैसे आपको मार दिया बाबू? हम अपने चाची को छुटाने के लिए जा रहे थे तो बोला क्या हो रहा था चाची के साथ? उसको मार रहा था अकेला करके। कौन? वो लेडीज पुलिस। फिर गए तो बोल रहे तुम कहे आया है यहाँ पे, और वो पुलिस धरा, पैर में मारा और धक्का दे दिया। मतलब तुमको भी लाठी छोड़ने में पीछे नहीं हटा? मतलब बच्चों को भी मारिए, सबको मारिए। आपको भी मारा है? इधर मारा है और पैर में, इधर पूरा, इधर इधर दोनों पैर। क्या से मारा है? लाठी से मारा गया। दिखाइए जरा। ये पूरा इलाका रेड रेड है, आप देख सकते हैं पूरा हाथ। यहाँ पर हम आपको विजुअल में भी दिखाएंगे, ताजा ताजा जो उन्होंने फोटो खींचा था उस समय का हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा फुला हुआ है और यहाँ पे लोशन लगा दिया गया। क्या लगाए हो? अभी तो लगाए, ये भैया लाए थे वो क्रीम लगा मेडिकल से, तो वही। तो आप लोग मेडिकल कराने क्यों नहीं गए? मेडिकल नहीं कराए हम लोग, बस अभी वही लिए क्रीम, बस जाएंगे थोड़ी देर में। जाएंगे मेडिकल कराने ना। मेडिकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही साक्ष्य होता है कि आप दिखा पाए कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वरना पुलिस कुछ नहीं मानेगी जब तक आप मेडिकल करके नहीं ले जाएंगे। आपको भी मारा है? हाँ, हमको भी। कहाँ मारा है? मतलब हमको बोल रहा था कि इसको टांग के ले जाओ, गाड़ी में डालो, और फिर उसके बाद जब ले जा रहा था तो वही क्रम में हम गिर गए, तो फिर जमीन में ही हमको मतलब पैर से मारने लगा। लाते लात? हाँ, लात पैर से मारने लगा, फिर डंडा से भी। फिर उसी दौरान हम घुटना के बल ऐसे उठ के फिर भाग गए कैसे भी करके। उसी में मेरा पैर जो है छिल गया। अरे बाप रे। और उसके बाद ये देखिए अभी भी खून निकल रहा है। मतलब क्या मारा गया है आप देखिए। मतलब भाग रहे हैं लोग और किस तरीके से घुटना छिल गया है। ये आलम आज बंदी के दौरान यहाँ पर हिनू चौक में हुआ है। पीछे भी लगा है। टी शर्ट अगर खोल सकते हैं भैया तो खोल के दिखाइए। पब्लिक जरूर ये जानना चाहेगी कि हटिया डीएसपी और दीपिका प्रसाद किस तरीके से इस इलाके को संभाल रहे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। ये जिम्मेदारी आपको लाल लाल दिख रही होगी, यही जिम्मेदारी है। देखिए बंदी के दौरान जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। थोड़ा सा घूम जाइए। अरे बाप रे, ये भी है। यहाँ पर पूरा बदन कट गया आपका। आप मेडिकल कराए कि नहीं? ये पूरा पीठ आप देखिए। अरे बाप रे, ये पूरा रेड पोर्शन आप देखिए। फाइबर स्टिक से मारा था।
आपको हमें लगता है कि 10 लाठियां तो उससे ज्यादा चली हैं। हाँ, हाँ 6-7। 6-7 लाठियां मारी गई। हाँ अब फिर भागने नीचे जब थे, भागने के क्रम में गिरे क्रम थे। में घुटने में भी लगा। हाँ मतलब बोला इसको ला दो, अच्छा, ला दो आप ही को बोल रहा था गोली मार देंगे वीडियो में। हाँ हाँ गोली मार देंगे, तो हम बोले लो खड़ा है मार दो गोली हमें। नौबत गोली मारने तक कैसे पहुंच गई? मतलब वो जो साथ में जो बॉडीगार्ड रहता है वो अपना मतलब AK-47 को ऐसे करके दिखा रहा है, गोली मार देंगे, देख रहा है बंदूक, इस टाइप से बोल रहा था। तो हम बोले लीजिए ना, यहीं पे खड़ा है, मार दीजिए गोली। बंदी में बंदूक चलेगा? हाँ वो ऐसा ही बोल रहा था, बंदूक ऐसे ऐसे बंदूक को पकड़ के ऐसे हमको दिखा रहे, देख रहा है ना, गोली मार देंगे ऐसे। तो मतलब कहीं से भी वो लोग मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोग को मतलब जो भी बंदी था इसमें सहयोग या फिर बोले सपोर्ट टाइप से शांतिपूर्वक सब कुछ हो वैसे करने के लिए आया है, वैसा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे पहले से ही लोग का प्लानिंग है। फिर मतलब कितने बजे की घटना है? ये लगभग 2:30 बज रहा होगा। पानी मतलब पानी तो बहुत 3-4 हाँ, मतलब बहुत झमाझम बारिश हुआ ना। फिर उसके बाद हटिया DSP जो है वो आए, और वो आए तो मतलब और दिन वो उसका मूड देखने से लगता है कि हाँ थोड़ा शांत है, लेकिन आज पूरा गुस्सा से आए और उनके पीछे ही एक पूरा गाड़ी, गुस्सा उतर गया यहीं पे। एक गाड़ी जो है पीछे से आए, उनके साथ में वही कांस्टेबल लोग जो भी, और फिर उसके बाद ही वो लोग भी मतलब सब अपना हेलमेट उलमेट लगाने लगी। फिर डोरंडा की जो प्रभारी है, दीपिका करके कुछ नाम है उनका, तो वो भी मतलब हेलमेट उलमेट पूरा लगा ली। अब वो भी मतलब ऐसे लेडी लोग को पकड़ रही है, हाथ वीडियो है हम लोग बनाए हैं। तो उनका भी रवैया मतलब बहुत अलग था, जैसे एक होना चाहिए ना कि अलग नहीं है उनका, वही रवैया मतलब है। बच्ची लोग को भी एकदम जोर से हाथ पकड़ रही है। 2-3 बच्ची लोग भी थी मेरे ही गांव की, तो वो लोग कभी एकदम जोर से हाथ पकड़ रही है, तो वो लोग तो ऐसे करके ये कर दे रही है। किसका हाथ पकड़ी थी? बच्ची लोग। बच्ची लोग इधर है, बातचीत करेंगे। ये तमाम लोग बंद कराने के लिए निकले थे, हीनू चौक में तमाम लोग थे, और ये सारी घटना अपनी आंखों से देखें कि क्या जिम्मेदारी यहाँ के DSP और थाना प्रभारी यहाँ पर निभा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये सारे लोग देखे हैं, मारपीट होते हुए देखे थे आप? यस। यस। कैसा था नजारा? वीडियो में तो पूरा भगदड़ लग रहा है। हाँ। डर गए हैं क्या? वो डरे डरे लग रहे हैं। डर गए हैं क्या? हाँ डर गए हैं। कैसा था रवैया उनका? बहुत खराब। खराब बोले तो? बहुत ज्यादा डर। बच्चियां डरी हुई हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे। बच्चियां बहुत डरी हुई है। माहौल कैसा था दीदी कि बच्ची लोग बोलने को तैयार नहीं? माहौल जो हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बच्ची लोग जो गई थी उन लोग को ऐसा उन लोग को ये किया गया कि बच्ची लोग एकदम डर गई है। इतना मतलब ऐसा उन लोग कभी देखी भी नहीं थी। भाई शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग जो बंदी किए थे, कोई DSP आए और हम लोग उसका चेहरा ही देख के बोले कि अब कांड शुरू हो जाएगा, कुछ होगा। एकदम DSP आने के बाद ही हमको लगा कि अब कुछ कांड हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं देख रहे हैं, तो फिर देखे वहां पर उधर मंदिर के पास जो बैरिकेड बांस लगा हुआ था उसको हटा के पूरा ये किया, हटाया, ऐसा हटाया कि बच्ची लोग थी, पूरा बच्ची लोग उसी में सुत गए, और ऊपर से बाद में एकदम तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हाँ, कुछ बोला भी नहीं। और अच्छा, आप लोग का हीनू चौक में ही क्यों हमेशा लाठीचार्ज होता है? पिछले बार भी झड़प हुआ रांची बंदी में। मेन जगह है, मेन जगह उन लोग को जिस तरह का ये होता है मेन जगह एयरपोर्ट, और जबकि हम लोग ऐसा नहीं था कि हम लोग जाने नहीं दे रहे थे। भाई वहां पर जो जान रहे VIP एरिया है, तो जितना एम्बुलेंस से आ रहा था और जितना जो एकदम इमरजेंसी वाले आ रहे थे उन लोग को भी हम लोग जाने के लिए छूट दिए। लेकिन DSP आने के बाद हम खाली उसका चेहरा देखे और हमको लगा कि एकदम ही DSP अभी आया, हम लोग का एकदम जो शांति से हम लोग बंदी करा रहे हैं वो बंदी नहीं होगा। अभी यह देखिए इसमें कांड होते होते बस तुरंत कांड शुरू हो गया। चलिए, यहाँ पर एक दीदी है, खबर करने से पहले बातचीत चल रही थी, इनके साड़ियों को हम दिखाना चाहेंगे। इनकी साड़ियों को देखिए, मतलब जिस तरीके से घसीटा गया है, पेटीकोट भी फट गया है, साड़ी भी फट गया है, बकायदे इनको घसीटा गया था वहां पर लाठीचार्ज के दौरान। क्यों घसीटा गया दीदी, क्या कर रहे थे आप? अमन को गाड़ी में लादने के लिए ले जा रहा था। वही जो बाबू को पीठ में बहुत मारा है, पीठ में मारा है उसी को। तो हम देखे कि उसको अकेले ले जा रहा है घिसट के, तो हम उसी में दौड़ के गए। अरे जो भी बोलना है तो सब है, भीड़ में बोलिए ना, अकेले कहे ले जा रहे हैं, तो चलिए चलिए इसको गाड़ी में उठाइए, इसको ले जाएंगे, उठाएंगे, ऐसा बोल रहा है। तो उसी में हम घुसे ना, तो जो ही प्रशासन का आदमी था वो कुछ बैग जैसे टंगा हुआ था, आंसू गैस। हाँ, वही हमको एकदम पकड़ लिया। 2-3 आदमी
और जेंट्स लोग पकड़ा आपको? जेंट्स लोग, लेडीज लोग का तो बातें छोड़ दीजिए, जेंट्स लोग पकड़ के घींचट के ले जा रहा है। तब वो जैसे हम बीच में घुसे तो अमन वो नहीं पकड़ाया, छूट गया तब वो भागने लगा तो उसको दौड़ाया, आधा को हमको भी छोड़ दिया। मतलब पूरा फिर लेडीज भागा लोग- भागी का माहौल था ना? भागे दौड़ का एकदम माहौल था। तो बच्चे लोग तो डरेंगे ही डरेंगे, बच्चा लोग को भी नहीं छोड़ा, बच्चा को बड़ा को तो मारबे किया, लेडीज लोग को मारबे किया, लेकिन बच्चा को भी नहीं छोड़ा। इतना बेरहम आदमी लोग है। बिल्कुल छोटा एक बच्चा है, उसको भी हाँ, मारा है। हाँ। तुमको भी मारा बाबू? कहाँ पर? यहाँ पर एक बार पीठ में। क्या से मारा? हाँ, डंडा से। क्या कर रहा था तुम? हम जो खड़ा थे, ठीक ना, खड़ा थे तो बाँस से हमको गिरा दिया और घसीट के ही था ना बस में। जब बस जगह पहुँचने से पहले मारा था 3 डंडा से। 3 डंडा मारा तुमको? घुटना में 2 बार, एक बार पीठ में। देखिए, आदिवासी समाज जब भी रोड में उतरता है ना तो बाल बच्चा सब जाते हैं, छोटी बच्चियां जाती है। और इस दौरान बच्चे तक, और एक बच्चे पे हम वहाँ पर बात किए थे, उसे भी मारा गया है। हाँ, यहाँ तक कि हम बोले कि मेरा बच्चा लोग को आप मार रहे हैं, हम लोग को भी तो मारिए ना, हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार है, हम लोग मारने के लिए जब सोच के आए हैं तो मारिए बोल रहे हैं। तो इसी में हम गिरे तो मेरा ऊपर डीएसपी बैठ गया। हाँ, इतना है। मतलब ये बेशर्मी है। हाँ, एकदम। मतलब आप एक लेडीज के ऊपर बैठ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि हाथ पकड़ना भी कानून में नहीं है कि एक जेंट्स एक लेडीज का हाथ पकड़ ले, ये कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, किसी कानून की किताब में नहीं है। अगर हाथ पकड़ लिया जाए FIR हो जाती है। गलत तरीके से हाथ पकड़ना भी बलात्कार में आता है। तो बताइए, इनके ऊपर बैठ गए हैं। हाँ। DSP साहब थे, पहचानते हैं ना? हाँ, पहचानते हैं, उसका अगल बगल था। वो कहाँ लोग बैठे? चौक में, पीठ तीनों में चौक। बैठे? कहाँ हाँ, बैठे? जैसे ऐसे हम गिरे ना तो इसी में मेरा में ये गिर गया। क्या बेशर्मी है। ये DSP साहब है, हटिया DSP PK मिश्रा। आप लोग भी थे? हाँ, क्या हुआ था दीदी? कैसे शुरू हुआ, शुरुआत बताइए। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समाज के लोग सड़कों में उतरे थे, सब जगह शांतिपूर्ण हुआ, आप ही के इलाके में क्यों लाठीचार्ज हुआ? क्योंकि हम लोग के यहाँ शांतिपूर्ण तो हो रहा था, लेकिन ये हटिया का DSP है, वही आके हम लोग के यहाँ थी, क्या बोलते हैं, ये लड़ाई का माहौल बनाया। क्योंकि हम लोग तो सब तरफ से इसको आने जाने का सुविधा दे रहे थे, पर भी ये लोग ना बीच में, ये गौतम हुआ, ये डोरंडा की ये दीपिका है, वो था, फिर हटिया का DSP, वो सब डंडा को पकड़ा। फिर एक तो और आदमी था, तो उसको से हम नहीं पहचाने, नाम पहली बार देखे थे। गौतम कौन है? गौतम है, हम लोग एयरपोर्ट थाना के थी है। अच्छा, प्रभारी है, वो थे साथ में। ये लोग तीनों सबको जितना ये लोग अपने में ये लोग कमेटी बना लिया ये, और उधर पूरा फोर्स बुला लिया। और बुलाने के बाद ये लोग ना अपना अपना सब पहनने लगा। पहनने के बाद वो लोग ना एकदम लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया ये। तो आप लोग को बोला कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो लाठीचार्ज हम लोग करेंगे? को नहीं बोला गया कि आप लोग हट जाइए, बोले कि लोग जाने दिए, ऐसा इतना ही खेल बोला, लेकिन नहीं बोला कि आप लोग हट जाइए बोले, बातें नहीं किया, सीधे ये लोग लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया सब पर। अच्छा, वो दीदी के ऊपर जब DSP बैठे आप लोग देखे थे? हाँ, हम लोग देखे थे। बिल्कुल देखे थे जी, क्योंकि मतलब वो लेडीज जो अमन था, उनको ये बैठाने के लिए कोशिश किया जा रहा था गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में। तो वो दीदी उनको रोकने के लिए गई हुई थी, तो उनको धक्का देके गिराया गया और उनके ऊपर वो DSP बैठ गया। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जेंट्स किसी लेडीज पे बैठ नहीं सकता है, और वो भी DSP है, उनको तो इतना होना चाहिए। बताइए, हम ये तो बहुत पहली बार सुन हाँ, रहे हैं। बिल्कुल पहली बार हम भी देखे आज की ऐसा माहौल है हम लोग आदिवासी के समाज में। मतलब हम लोग को कहीं ना कहीं मतलब हर कोने से कुचलने का काम किया जा रहा है। और आज तो मतलब हद ही हो गया, क्योंकि बिना बोले वार्निंग दिए सब महिला बच्चे सब पे मतलब लाठीचार्ज, ये बहुत गलत लगा। मतलब उस महिला को जानवर समझा जा रहा है, शायद जानवर की तरह भी, मतलब उससे भी बदतर स्थिति है कि DSP इतना ऊंचा पद का रहने वाला इंसान आज एक महिला के ऊपर बैठ रहा है। आप थे दीदी वहाँ पर? हम वहाँ पर थे। जैसे हम लोग अलग अलग रोड, अलग अलग जिस तरफ से रोड आ रहा था, हम लोग खुट्टी तरफ से आने वाला रोड में थे, तो वहाँ पर थे। तो हम लोग उधर ताक ही रहते, उस कोना में पूरा प्रशासन उधर ही था। दिन भर में कुछ हुआ था? दिन भर में कुछ नहीं हुआ था। ये अभी 3:30 बजे हुआ है। 3:30 बजे वो लोग एक ही बार बोले कि आप लोग रोड को हट जाइए। तो हम लोग बोले कि 2 घंटा का तो बात है सर, थोड़ा देर रुक जाइए, हम लोग तो हटेंगे ही। जब इतना देर से हम लोग अच्छा से किए, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? कल बंदी ना किए हैं,
तो हम लोग थोड़ा देरी में हम लोग हट जाएंगे, आपको हटाने का भी जरूरत नहीं होगा। तब तक में हम लोग इधर उन लोग से बात ही कर रहे हैं। तब तक वो लोग जो मोटा बांस था वहाँ जो लड़की लोग बैठी हुई थी और छोटा बच्चा लोग बैठा हुआ था, उसको वो लोग पुलिस वाला लोग आके पूरा उठा दिया। मतलब यहीं से शुरू हुआ? यहीं से शुरू हुआ, उठा दिया। उठाने के बाद में सब बच्ची लोग गिर गई। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ काहे के लिए ऐसा हो रहा है बोल के हम लोग सब दौड़े दौड़े गए तो देखना वो बांस को उठा के बांस से ही वो लोग बच्ची लोग को गिरा दिया। हाँ, गिराने का ही, दबाने का ही कोशिश कर रहा था। तब तक वो हम लोग भिड़ गए। हम लोग भिड़े तो हम लोग बोले कि सर हम लोग तो अपने हटेंगे, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या जो एक पुलिस था, लंबा चौड़ा था, टोपी पहने हुए था, वो वीडियो में दिखेगा। वो तो इतना किया कि वो सीधे दोनों हाथ से डंडा पकड़ के सीधे दूर का को भी ऐसा मारने लग गया। वो सबसे लंबा एक दिख रहा है। सबसे लंबा एक दिख रहा था। वो सीधे डंडा चलाने ही लग गया। फिर भी हम लोग बीच में घुसे और बोले कि डंडा मत चलाइए। और हम लोग का जो लेडीज लोग थी, मतलब जिस तरीके से भेड़ बकरियों को खदेड़ा जाता है, आप लोगों को खदेड़ा गया है ना, वैसे ही खदेड़ा गया। तुम लोग थी मैया लोग? तुम लोग उसी बस में बैठी थी क्या? हाँ, वही बस में बैठे हुए थे तो ऐसे करके खींचा ना तो सब गिर गए, दीदी लोग भी, मम्मी लोग भी गिर गई। फिर उसके बाद हम लोग दोनों को जबरदस्ती बोल रहे हाथ पकड़ के कि घर जाओ, मार देंगे। और हम लोग ने हाथ भी उठाया था मारने के लिए। हम लोग घर नहीं जाने के लिए बोले ना कि घर नहीं जाएंगे तो जेंट्स पुलिस तुम लोग का हाथ पकड़ा था? हाँ। मतलब खुद कानून तोड़ते हैं, उसके बाद FIR इनके ऊपर भी करेंगे। इतनी सारी चीजें हो जाती है, FIR हर तरीके का कानून और धारा इनके ऊपर ही लगाएंगे। लेकिन आप लड़कियों का हाथ पकड़ रहे हैं, जेंट्स पुलिस हाथ पकड़ रहा है, DSP महिला के ऊपर बैठ रहा है। दीपिका प्रसाद जो है लड़कों का हाथ पकड़ पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के कोई दिखा दे, उसके बाद दीपिका प्रसाद का केस करना और धारा आप देखिएगा। लेकिन वो जेंट्स का हाथ पकड़ के उनको खींच के बस में बैठा सकती है। सारे कानून उनके तरफ से हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये शाम की 4 बजे की खबर है कि हिनू चौक में यहाँ पर डंडा चलाया गया है, मारा गया है। मतलब अमानवीय व्यवहार आप कह सकते हैं। हर वो तरीका अपनाया गया है जिस तरीके से कह सकते हैं कि आदिवासियों को यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं समझती है। थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। कुंद्रसी जी, कभी ऐसा सुने हैं कि DSP किसी के ऊपर बैठ गए हैं, किसी महिला के ऊपर? देखिए, ये तो आज तक हमको लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई DSP, वो भी भारी भरकम DSP, जब महिला गिर जाती है तो उनके ऊपर वो बैठ जाते हैं। ये तो बिल्कुल बेशर्मी है, उनको देखना चाहिए था। और सबसे बड़ा चीज़ है, अगर कोई महिला है तो महिला पुलिस को आगे करना चाहिए। तो DSP खुद जेंट्स हैं और जेंट्स पुलिस महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पूरे रांची में, पूरे झारखंड में बंदी हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिनू चौक में, जबकि हम लोग इन लोगों को पहले ही सबको बता दिए थे कि एयरपोर्ट के जो भी आने जाने वाले लोग हैं, यात्रियों को छूट दे देना है, वो उन लोगों का रास्ता नहीं रोकना है। और ये लोग वैसा ही कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम 3 साढ़े 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बिना प्रशासन को परेशान किए या फिर जो दुकानदार हैं उनको परेशान किए बिना ही ये लोग सड़क पर बैठकर अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही DSP साहब पहुंचते हैं, अगर सरकार अगर इसकी जांच कराना चाहती है तो आप जितने भी चौक के CCTV कैमरे हैं आज के, वो उसको आप चेक करा लीजिए कि किस तरह से पुलिस ने अमानवीय और अभद्र व्यवहार आदिवासी समाज के साथ किया है। आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम लोग मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि इस DSP जो PK मिश्रा है, इसको यहाँ से अविलंब निलंबित किया जाए, हटाया जाए। हम लोग मांग करते हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए। और जो डोंडा थाना प्रभारी हैं दीपिका प्रसाद, उनको भी बर्खास्त किया जाए। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग हटिया DSP और डोंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद के खिलाफ अब सड़क पर आंदोलन करेंगे। अब सड़क पर आंदोलन होगा। एक आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को अंत करेंगे। राहुल है। राहुल, आप एक लड़के हैं, आप समझिए एक लड़का अगर किसी महिला के ऊपर बैठता है तो उसकी क्या सोच रही होगी? देखिए, आदिवासी समाज में भी और महिला को जो मान सम्मान यह समाज देता है, इस देश में भी महिला का
सर्वप्रथम मान सम्मान है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं और उनका वक्तव्य को हम लोग सुन रहे हैं, किस तरह से पीके मिश्रा जो यहाँ के डीएसपी है वह खुद महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनमें उस पर बैठ गए और जो महिला लोग के साथ जो फोर्स थे, जो पुरुष लोग थे, वो लोग उस पर लाठीचार्ज किए। और यहाँ तक कि आज का जो हम लोग का बंदी था वह पूरे संवैधानिक तरीका से शांतिपूर्ण बंदी था। और जब भी अगर आपको लगता है कि ये उपद्रवी है और कुछ वैसा कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको वाटर कैनल या फिर आपको उसको आगाह करना चाहिए। आंसू गैस भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट लापुंग का भी हम लोग घटना देखते हैं, डायरेक्ट गोली मार दिया जा रहा है। तो ये प्रशासन मतलब पूरा तानाशाही हो गया है। और जहाँ पीके मिश्रा जी है, डीएसपी है, पूर्व में भी हम लोग उसका देखे, और जो दीपिका प्रसाद जी यहाँ की कड़रू की थाना प्रभारी है, डोरंडा की ये थाना प्रभारी है, उनका भी हम लोग पूर्व में इस बंदी के दौरान जो हम लोग देखने को मिला, पत्रकार पे जो फर्जी मुकदमा केस और यहाँ की जो महिला के साथ आज दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा। तो हम लोग आने वाला समय में आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं ना, तो किस तरह से मैया सम्मान योजना आप प्रशासन के माध्यम से दे रहे हैं, आज हम लोग इस बंदी में देखने को मिला। ये जो प्रशासन है किस तरीके से आपको ही यहाँ पर चढ़ाएगी, बढ़ाएगी, आपके ऊपर लाठीचार्ज करेगी, उसके बाद आपके ऊपर ही एफआईआर करेगी। हमें तो लगता है एफआईआर अभी तक कर भी दी होगी, किस तरीके का मामला हुआ है ये तो कल अखबारों के माध्यम से पता चलेगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है और जो घायल हैं ये अभी मेडिकल के लिए सदर जाएंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे। किन पे एफआईआर होगी ये हम आपको आगे की खबरों में बताते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।